हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक न्यू लेक्चर में। ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है ए हाउस ऑफ टायर्स। मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो अभी हम सीरीज़ हमने जो स्टार्ट करी है, और अगर आप क्लास 8th में हैं और आपके इंग्लिश की जो बुक लगी है स्कूल में वो लगी है कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेगी इस बुक के हर एक चैप्टर की मतलब कंप्लीट। ये बुक मैं आपकी करवाऊंगी बिल्कुल कंप्लीट। सो अभी जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और हाउस ऑफ टायर्स से पहले जो भी आपके चैप्टर्स है लाइक 3 क्वेश्चंस, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, स्पीक जेंटली एंड नेचर द जेंटल मदर इज़, ये भी था एक, एंड काफ़ी सारे थे, वो सारे की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लास 8 इंग्लिश के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। सो आपको कोई भी चैप्टर समझना हो तो आप देख लीजिएगा। बट आज तो आपको बिल्कुल मैं न्यू एंड फ्रेश चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, एंड दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो अभी आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, पार्ट 1 ही है ये, पार्ट 2 नहीं है जो आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है आपका ए हाउस ऑफ टायर्स। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे हाउस ऑफ टायर्स, क्योंकि आपने कोई घर मतलब ए हाउस ऑफ टायर्स मतलब क्या होगा, घर, वो भी टायर्स का। ठीक है, सो आपने तो कभी टायर का घर ऐसे देखा नहीं होगा, बिकॉज आपने तो ब्रिक्स का है ना, ईंटों वगैरह का घर देखा है। ठीक है, तो लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वार्म अप पढ़ लेते हैं। जैसे कि हर चैप्टर में हम पहले वार्म अप पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम पहले वार्म अप पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में वर्क कीजिए। थिंक ऑफ न्यू एंड क्रिएटिव वेज, थिंक कीजिए ऑफ नए और क्रिएटिव तरीके के वेज के टू यूज़ द आइटम्स गिवन इन द बॉक्स। यानी आपको कुछ बॉक्स में कुछ आइटम्स दिए हैं एंड यू हैव टू थिंक, और आपको थिंक करना है नए और क्रिएटिव वेज से। ठीक है, अब वो क्या क्या आइटम्स है पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका फाइल बाइंडर्स। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, इसे आप बोलते हैं फाइल बाइंडर्स। सेकेंड इज ओल्ड सॉक्स, ओल्ड रबर बैंड्स, यूज्ड बॉल पेन रिफिल्स। ठीक है, आपको पता होगा ओल्ड रबर बैंड है ना, रबर बैंड जो पे लगाते हैं। ठीक है, यूज्ड बॉल पेन रिफिल्स। ठीक है, बॉल पेन की जो खाली रिफिल्स आपके बच जाते हैं। टिन कैन, सेफ्टी पिंस, पता होगा आपको सेफ्टी पिंस। ठीक है, पिन जो होती है। फ्यूज्ड बल्ब हो गए एंड प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ यहाँ पे फ्यूज्ड बल्ब। ठीक है, जो इससे पहले जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाया था क्रिएटिव रीयूज़, उसमें मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी बल्ब की, तो आपने देखा था कितना सुंदर उस बल्ब में उन्होंने सजाया था, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, है ना। तो वैसे आप फ्यूज्ड बल्ब का ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल से आप जैसे पेन स्टैंड वगैरह काफ़ी बना सकते हो। उसमें उस वाले चैप्टर में मैंने आपको प्लास्टिक बॉटल्स का भी एक तरीका बताया था, जिसकी मैंने एक इमेज डाली थी। उसमें आपको देखा था प्लास्टिक बॉटल्स को कितने अच्छे तरीके से उसमें क्रिएटिव तरीके से सजाया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे से आप और न्यू एंड क्रिएटिव वेज के बारे में सोच सकते हैं कि क्या क्या करा जाए। और अगर आपको कोई भी तरीका आता है, या फिर आपने इन सब जो आपको ये नीचे बॉक्स के अंदर आपको जो आइटम्स दिए हुए हैं, अगर इन आइटम्स में से आपने कोई भी आइटम्स का यूज़ किया हो और कुछ बनाया हो, या फिर आपने को कोई आइडिया दिमाग में हो, सो कमेंट में बिलो मुझे बताइए। आई विल ईगरली वांट टू नो योर आइडियाज़, आपका आइडियाज़ कैसे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे पिक भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही होगी, इस ईमेल आईडी में आप मुझे पिक अपनी सेंड कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जो बच्चा भेजेगा उस बच्चे की इमेज एंड नेम वगैरह आप मुझे बता सकते हैं आपका क्या है, और मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आपका क्रिएटिव आइडिया अगर आपने बना के रखा है तो आप मुझे भेज सकते हैं, और अगर आप बनाना चाहें तो बना के सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो चलिए अब चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, द एबिलिटी टू लिव completely in a sustainable manner is now a reality thanks to solar homes known as earthships. ठीक है, द एबिलिटी टू लिव कम्प्लीटली इन ए सस्टेनेबल मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल मैनर क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, और शायद आपने पढ़ा भी होगा, बट मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सस्टेनेबल मैनर से रहना मतलब एक ऐसे तरीके से रहना जिससे हमारी प्रेजेंट में तो वो चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं, यानी प्रेजेंट में हेल्पफुल हैं, या फिर हम प्रेजेंट में उनको यूज़ कर रहे हैं एंड वो फ्यूचर में भी हमारे लिए यूज़ आए। ऐसा नहीं कि हम प्रेजेंट में यूज़ कर दें और वो ख़त्म हो जाए, नहीं। ठीक है, सो जो ये एबिलिटी होती है इस तरह से रहने की, सस्टेनेबल मैनर में रहने की,
वो क्या हो रही है, नाउ रियलिटी, वो अब इज नाउ ए रियलिटी, वो एक रियलिटी बन रही है, यानी वो सपना था बट अब वो क्या हो रहा है, रियलिटी में बदल रही है। इसके लिए वो थैंक्स करना चाहते हैं किसको, टू सोलर होम्स को। किसको थैंक्स करना चाहते हैं, मतलब इस सपने को रियलिटी में बनाने के लिए वो किसको थैंक्स करना चाहते हैं, सोलर होम्स को, नॉन एज अर्थशिप्स, जिन्हें हम अर्थशिप्स भी कहते हैं। शायद आपने टर्म पहली बार सुनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं अर्थशिप्स। ठीक है, द यू शेप्ड बिल्डिंग, ये एक यू शेप्ड की बिल्डिंग होती है, यूटिलाइज होती है यानी यूज़ होती है। अवेलेबल, जो अवेलेबल हैं ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, लाइक सोलर एनर्जी, तो आपको अपने नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोलर एनर्जी। इसके बारे में आपने पहले से सुना होगा। ठीक है, अगर आपको सोलर एनर्जी क्या होती है इन सब इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, कमेंट में बिलो, नेक्स्ट वीडियो सोलर एनर्जी पे ही लाऊंगी, फुल टॉपिक मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता एंड पता है तो ओके, यू कैन कमेंट में ऑल्सो कि मैम हमें पता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी की तरह एंड आर मेड एंटायरली, और वो बने होते हैं एंटायरली पूरे किससे, ऑफ नेचुरल एंड री यूज मटीरियल। सो वो किससे बने होते हैं, नेचुरल और री यूज मटीरियल से बने होते हैं। ठीक है, अर्थशिप्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर ऑफ सिटी, जो द फ्यूचर ऑफ सिटी लिविंग में बी टू नॉट नीड द सिटी एट ऑल। द फ्यूचर ऑफ सिटी मतलब जो फ्यूचर है सिटी में रहने का, ठीक है, सिटी में रहने का जो फ्यूचर है, मे बी टू नॉट नीड द सिटी एट ऑल, की शहर की आवश्यकता उन्हें बिल्कुल भी ना पड़े। एंड अर्थशिप इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पब्लिक एंड म्युनिसिपल यूटिलिटीज। जो अर्थशिप होता है ना, जो ये जो होता है एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, ऑफ ऑल पब्लिक, और जो म्यूनिसिपल यूटिलिटीज़ होती है उन सबसे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। म्यूनिसिपल यूटिलिटीज़ लाइक जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, आपकी स्ट्रीट्स रोड्स वगैरह हो गई, वाटर सप्लाई आती है, तो इन सबसे क्या होता है, फ्री होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय बीइंग ऑफ द ग्रिड। दिस इज़ व्हाट मतलब ये मतलब होता है, इज मेंट मतलब ये मतलब होता है, बाय बीइंग ऑफ द ग्रिड का मतलब ये होता है, जिसे एक्सप्लेन अच्छे से करा है किसने, माइकल रेनॉल्ड्स ने इसे एक्सप्लेन अच्छे से किया है, जिसने हु डेवलप्ड द कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय माइकल रेनॉल्ड्स। माउंटेन्स ऑफ न्यू मैक्सिको, जो माउंटेन्स हैं न्यू मैक्सिको के यूएसए में है। रेनॉल्ड्स हैज़ बिल्ट, उन्होंने बिल्ड किया 15 क्लिफ मतलब हो गया आपकी चट्टाने। ठीक है, 15 क्लिफ टॉप होम्स, उन्होंने क्या करा है, 15 होम्स आपके यहाँ पे उन्होंने बनाए थे चट्टानों पे, विच एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ व्यू। ठीक है, उन्होंने घर बनाए जिन घरों को में क्या था, अच्छा सा व्यू भी दिखता है। आप खुद इमेजिन कीजिए माउंटेन की, वहाँ पर आपको चट्टानों में उन्होंने घर बनाए, वहाँ से कितना सुंदर व्यू हो सकता है। यू कैन इमेजिन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इससे ये जो उन्होंने रेनॉल्ड्स ने बिल्ड किया था 15 क्लिप टॉम होम्स विच एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ व्यू, एक बहुत अच्छा व्यू आपको देते हैं वो। वर्ड डिज़ाइन, वो डिज़ाइन क्यों किए गए थे, टू प्रूव दैट द अर्थशिप्स कुड बी बिल्ट एनीवेयर। ठीक है, ही वांट्स टू प्रूव, वो कौन, माइकल रेनॉल्ड्स की यहाँ पे बात की जा रही है। सो वो ये प्रूव करना चाहते थे जो अर्थशिप्स होते हैं, अर्थशिप्स वाले जो घर होते हैं, कुड बी बिल्ट एनीवेयर, आप उनको कहीं पे भी बना सकते हो। ही वांट्स टू प्रूव दैट, दैट्स है उन्होंने वहाँ पे क्लिफ पे चट्टानों पे घर बनाए थे। ठीक है, आपके दिमाग में आया होगा चट्टानों पे घर क्यों बनाए, सो दैट्स द रीज़न हियर। एन अर्थशिप हाउस इज मेड अप ऑफ रैम्ड अर्थ एंड टायर्स। जो अर्थशिप घर होता है बना किससे होता है वो, तो वो बना होता है रैम्ड अर्थ से और टायर से। रैम्ड अर्थ मतलब होता है सॉइल से, ठीक है, और टायर से बना होता है। और देखिए आपको चैप्टर का नाम भी था ए हाउस ऑफ टायर्स, एक घर जो बना होता है टायर से, और वो घर कौन सा घर होता है, अर्थशिप होता है। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड है ये। द टायर्स आर स्टैक्ड लाइक ब्रिक्स, जो टायर्स होते हैं उन्हें स्टैक दिया जाता है ब्रिक्स की तरह। स्टैक मतलब होता है लाइक ढेर हो गया, लाइक जैसे आप नॉर्मल घर बनाते हो तो उससे वो आप ब्रिक्स से बनाते हो, लेकिन इसमें अर्थशिप वाले घर में आप टायर्स का इस्तेमाल करते हो टू मेक योर हाउस। ईच टायर, हर एक टायर हैज़ अर्थ पाउंडेड इनटू देम अंटिल फर्मली पैक्ड, मतलब टायर को मतलब एक ऐसे बहुत टाइट तरीके से लगा दिया जाएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से वो उसको टायर्स को एक के ऊपर एक ऐसे लगा देंगे। ठीक है, पैक्ड कर देंगे मतलब बिल्कुल अच्छे से, जैसे आप देख लीजिए, सोच लीजिए ईंटों को कितना अच्छे से सीमेंट के साथ अच्छे से करते हैं, वैसे काइंड ऑफ टायर को भी कर देंगे। होप सो आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो चैप्टर का। यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आ गया तो एक लाइक तो बनता है। ओके, तभी तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ भी आया कि नहीं आया। यू कैन कमेंट मी ऑल्सो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बट आप पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर कमेंट कीजिएगा और भूलिएगा नहीं। ओके, सो वंस द टायर्स आर पैक्ड, एक बार टायर पैक्ड हो गए अच्छे से, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मूव एंड फॉर्म क्वाइट ए डेंस वॉल। मतलब एक बार जो टायर्स अच्छे से पैक हो गए, बहुत ज़्यादा उसके बाद डिफिकल्ट हो जाता है उनको मूव करना, एंड वो फॉर्म करते हैं क्वाइट ए डेंस वॉल। आपने डेंस वर्ड सुना होगा, डेंस फॉरेस्ट आपने शायद वर्ड सुना होगा। डेंस फॉरेस्ट मतलब होता है घना जंगल। तो काइंड ऑफ यहाँ पे डेंस का डेंस आप क्यों लिखा गया है, एक मतलब भारीपन दिखाने के लिए। तो एक डेंस वॉल बन जाएगी आपकी, एक भारी भरकम, बहुत ज़्यादा टाइट कह सकते हैं आप, ठीक है, टाइट वॉल आपकी बन जाएगी। यहाँ पे टायर्स को इस तरह से मतलब लगाया जाएगा। द walls are load bearing and provide thermal mass, which is an important attribute of any energy efficient house। जो वॉल्स होंगे वो लॉर्ड बियरिंग का मतलब यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा वजन सहने वाले होंगे, ठीक है, और वो प्रोवाइड करेंगे थर्मल मास, जिससे कि जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एनर्जी ऑफ एनी एनर्जी एफिशिएंट हाउस के लिए, ठीक है। थर्मल मास स्टोर्स, थर्मल मास स्टोर्स, थर्मल मास जो होता है वो करता क्या, स्टोर्स करता है हीट को, गर्मी को, एंड रिलीज द हीट स्लोली। थर्मल मास स्टोर्स करता है हीट को एंड रिलीज करता है द हीट को स्लोली स्लोली रिलीज करेगा। अच्छा, अब इससे होता क्या है, दिस कीप्स द इंडोर टेम्परेचर कांस्टेंट वाइल आउटसाइड टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट। इससे होता क्या है, ये क्या करता है, इनसाइड का जो टेम्परेचर होता है उसे तो कांस्टेंट रखेगा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा टेम्परेचर रहेगा अंदर तो, लेकिन आउटसाइड का जो टेम्परेचर होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। फ्लक्चुएट मतलब ये होता है। ओके, वंस द वॉल आर इन प्लेस, द वॉल्स आर क्वाइट ऑफ्टन प्लास्टर्ड ओवन एंड अपीयर वेरी सिमिलर टू ए हाउस बिल्ट ऑफ क्ले। एक बार वॉल्स अच्छे से मतलब कहते हैं सेट हो गई, ठीक है, टाइटली बन गई, उसके बाद वॉल्स में क्या करते हैं, क्वाइट ऑफ्टन प्लास्टर्ड करते हैं ओवर उसके ऊपर, एंड अपीयर वेरी सिमिलर टू ए हाउस बिल्ट ऑफ क्ले। और वो कैसे दिखती है, बिल्कुल जैसे क्ले का घर होता है ना, वैसे वैसे से वो दिखती हैं। इवन सीवेज इज नॉट स्पेयर्ड, जो सीवेज होता है उसे भी अलग नहीं किया जाता, एंड यूज इन इंडोर एंड आउटडोर ट्रीटमेंट सेल्स। जो इवन जो सीवेज होता है आपको उसको अलग नहीं किया जाता, और उसे यूज़ किया जाता है इंडोर और आउटडोर ट्रीटमेंट सेल्स के लिए, ज़्यादा फॉर फूड प्रोडक्शन एंड लैंडस्केपिंग। यानी हमें फूड प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है, खेती वगैरह करनी है, खाना वगैरह उगाना है, और लैंडस्केपिंग गार्डनिंग वगैरह हो गया, पेड़ पौधे लगाने हैं हमें, ठीक है, अच्छा वातावरण क्रिएट करना है, तो उसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। लेफ्ट ओवर ग्रे वाटर, अब जो ग्रे वाटर बच जाता है, इज़ ऑल्सो यूज टू फ्लश टॉयलेट्स, और उसका यूज़ किया जाता है टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सीवेज का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे फूड प्रोडक्शन एंड लैंडस्केपिंग के लिए। जो ग्रे वाटर बचा, लेफ्ट ओवर ग्रे वाटर है, उसे फ्लश टॉयलेट्स के लिए यूज़ कर लिया। ओके, सो ये कुछ आपका इस तरह से दिख रहा है, ये आपकी बुक में भी इमेज होगी। मोस्ट मॉडर्न एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ मतलब हो गई आपकी सारी जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो आपको सुविधाएं मिलती है, सच एज प्लम्बिंग। प्लम्बिंग होगा आपकी ये पानी की वाली जो होगी, प्लम्बर्स आपने सुना होगा, जो प्लम्बर्स होते हैं, तो प्लम्बिंग ये होगी आपके सारे पानी वानी की फैसिलिटीज़। हीटिंग पावर जो होती है, एंड इवन इंटरनेट आर प्रोवाइडेड इन ए सेल्फ सफिशेंट वे। और इवन द इंटरनेट वगैरह भी, हीटिंग पावर आपको इस तरह से प्रोवाइड की जाती है, इस तरह के सेल्फ सफिशेंट वे में, टू चेंज द फेस ऑफ रिमोट लिविंग। यानी रिमोट लिविंग यानी उस गांव के इलाके में रहने का जो तरीका है उसको चेंज करना, मतलब इस तरह से प्रोवाइड कर दिया कि जो चेंज कर देता फेस ऑफ रिमोट लिविंग, यानी जैसे गांव में जो लोग रहते हैं तो उनके रहने के तरीके को चेंज कर रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन यूजेस नेचुरल क्रॉस वेंटिलेशन टू रेगुलेट इंटरनल टेम्परेचर फॉर कंफर्ट। जो कंस्ट्रक्शन होती है वो यूज़ करती है नेचुरल क्रॉस वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आपने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो आपको बता दो। वेंटिलेशन मतलब हो गया नॉर्मल, लाइक हम अपने घर में खिड़की वगैरह देते हैं, क्यों, वेंटिलेशन हो जाए, यानी हवा पास हो जाए। ऑफकोर्स आपको हवा तो चाहिए ही, उसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है जो नेचुरल आपका क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से हो जाए, जिससे क्या होता है, रेगुलेटर इंटरनल टेम्परेचर फॉर कंफर्ट। ऑब्वियसली जब हवा आती है अंदर तो कितना अच्छा आपको अंदर से फील होगा ना, ठंडी ठंडी हवा आएगी, एंड ऑफकोर्स समर के टाइम पे तो आपको हवा चाहिए होती है। सो इससे क्या होता है कि इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाता है।
तो इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया हो यहाँ तक। अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो एंड टेल मी कि आपको चैप्टर समझ अच्छे से आया नहीं आया, व्हाट आर ऑल योर डाउट्स, कि आपके डाउट्स अभी क्या हैं, कुछ रह गए हैं, या फिर क्या चीज़ से आपको कुछ समझ नहीं आई, क्या चीज़ आपको समझ आई। एंड जो आपको मैंने एक आइडिया बोला ऊपर सबसे पहले वार्म अप में बताया था, वो आइडियाज़ भी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे मेल कीजिएगा। Thank you so much for visiting my channel. Stay connected and subscribe to my channel. Bye students.